प्यारे बंधुओं, आज हम सभी ने परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज का 32वां समाधि दिवस। वैसे 31 साल पूरे हो चुके हैं। 1994 में समाधि हुई थी और ये 25 चल रहा है, तो पूरे जो है 31 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 32वां प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए जो है हम 32वां जो समाधि दिवस हम मनाया। और आचार्य विमल सागर जी मुनिराज अपने आप महान संत थे, महान तपस्वी, महान साधक, निमित्त ज्ञानी, वासरत्नाकर आदि अनेक अनेक विभूतियों संपन्न थे। ऐसे उनके गुणों के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनके ये 4 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। सुनो भक्तों, हम तुम्हें आज दिल की बात बतलाए। सुनो भक्तों, तुम्हें आज दिल की बात बतलाए। हमें आचार मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। बोले पारसनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य विमल सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव विराट मुनिराज की जय। आचार्य विमल सागर महाराज के बहुत भक्त थे। चाहे वो नेता हो, चाहे वो सेठ हो, और चाहे सामान्य हो, सभी प्रकार सभी वर्ग के जैन आदि भी उनके भक्त थे। और उन्हीं भक्तों में एक रविंद्र जैन भी भक्त थे, जो आचार्य श्री की जब भी जयंती मनाई जाती थी, उन जयंतियों में रविंद्र जैन जरूर आते थे। क्योंकि रविंद्र जैन ने भी जो भी उपलब्धि प्राप्त की है वो आचार्य विमल सागर मुनिराज के ही आशीर्वाद से उनको इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना उनका यश, उसका नाम, एवं कीर्ति फैली, वो आचार्य विमल, इसलिए वो उनको अपना गुरु मानते थे। और उनकी हर उस जन्म जयंती पर आते थे। जब उनकी समाधि हुई तो वह उस समाधि पर भी आए और उन्होंने तुरंत वहीं पर उन्होंने उनके एक बहुत सुंदर भजन बनाया। और वैसे तो कई भजन बनाए उनके ऊपर, लेकिन वो बहुत समाधि के ऊपर बनाया। तो उस पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। विदा विदा वात्सल्य रत्ना करे अंतिम विदा। विदा विदा हे सन्मार्ग दिवाकर अंतिम विदा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। नहीं विमल सागर के शोक सागर का कोई किनारा। नहीं विमल सागर के शोक सागर का कोई किनारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा।
कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। उन मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। जन्म जयंती वर्षों से हम जिनकी मनाते आए। जन्म जयंती वर्षों से हम जिनकी मनाते आए। जिनमें आचार्य विमल सागर की महिमा गाते आए। जिन्हें आचार्य विमल सागर की महिमा गाते आए। इसने कृपा वात्सल्य सदा जो हम पर लुटाते आए। आज उन्हीं की शोक सभा में अश्रु बहाते आए। आज उन्हीं की शोक सभा में अश्रु बहाते आए। उनके लिए मौन रखा। उनके लिए मौन रखा बोला जिनका जयकारा। उनके लिए मौन रखा बोला जिनका जयकारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। विदा विदा हे युग प्रमुख सुधाकर अंतिम विदा। विदा 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 मंगलमय धर्मेश्वर अंतिम विदा। विदा जीते धरा पर बसे उनासी। मुनिवर हो गए शिवपुरवासी। जीते धरा पर बसे उनासी। मुनिवर हो गए शिवपुरवासी। खोकर ऐसा दृढ़ सन्यासी। खोकर ऐसा दृढ़ सन्यासी छाई समाज में घोर उदासी। खोकर ऐसा दृढ़ सन्यासी छाई समाज में घोर उदासी। पूर्व दिशा में विलय हो गया। जो शिखर जी पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा। जो आगरा आदि जो है क्या है उत्तर दिशा में। तो पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा। मैंने कल परसों एक दिन बताया था चौक में कि भारत में जो है अनेक प्रांत हैं। उस प्रांतों में एक उत्तर प्रदेश प्रांत है। जैसे उत्तम प्रदेश कहते हैं क्या, वैसे ऊध प्रदेश भी कहते हैं बड़ो साइड, क्योंकि वहाँ लोग ऊध हैं। कैसे बोलते किससे क्या बोलते कुछ नहीं पता। मलकपुर तो जो है, लेकिन उत्तम प्रदेश वो उत्तम प्रदेश इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी अभी हम कल पढ़ रहे थे बताया था कि 24 तीर्थंकरों में जो है अनेक जो है 2-4 तीर्थंकर छोड़ करके बाकी सभी तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए वो उत्तम प्रदेश है। और उन उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या तो है जन्मभूमि, इसके अलावा एटा जिला है वो भी जो है एक पावन भूमि है। क्योंकि एटा जिला में जो है 3 महान आचार्यों के जन्म हुए। एटा जिला में कोसमा गांव है जहाँ आचार्य विमल सागर। ये जो एटा जिला में जो है फपोतू गांव है जिसमें आचार्य विमल सागर के शिष्य आचार्य सनमती सागर का जन्म हुआ। और एटा जिला में ही जो है आचार्य निर्मल सागर हुए जो गिरनार वाले, उनका भी जन्म राजमहल के आसपास उनका जन्म हुआ। तो ऐसे जो है 3, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जैसे तारा ये तो बहुत हैं,
लेकिन उस तारों में एक ध्रुव तारा अलग होता है। ऐसे जो है संत तो उस समय बहुत थे, आज भी है बहुत सारे, लेकिन उन जैसा कोई संत जो है आज तक वो इतने निमित्त ज्ञान, इतने बात संरचना का, इतने जो है विशेष ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ, वो कभी आज तक खलती है। तो पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेगी हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा, कहाँ मिलेगी हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। और कैसी उनकी साधना थी, क्या थी तो बता रहे, हाथों में रहती थी माला। जब भी आप देखिए आचार्य महाराज के रात भर पूरी माला 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 माला, और दिन में भी जब भी माला माला, तो हाथों में रहती थी माला अधरों पर जिनवाणी, हाथों में रहती थी माला अधरों पर जिनवाणी। छोटे छोटे सूत्र उनके, मैंने आज सुबह बताए थे उनके सूत्र, छोटे छोटे सूत्र। बोले जीवन में चर्चा नहीं करना, चलिया करके देखो। बोले कैंची नहीं बनो, सुई बनो। ऐसे ऐसे उनके जो है विशेष छोटे छोटे सूत्र, जिनवाणी के सूत्र थे। हाथों में रहती थी माला अधरों पर जिनवाणी, साधुवाद के सिद्धांतों पर थी हर युक्ति प्रमाणी, साधुवाद के सिद्धांतों पर थी हर युक्ति प्रमाणी। और क्या थी उनकी पिछी, कैसी थी, जाप ताप संताप मेटनी पिछी थी कल्याणी। किसको जाप दे तो पिछी, ताप कोई परेशानी हो तो पिछी, कोई दुख हो कष्ट हो पिछी। तो जाप ताप संताप मेटनी पिछी थी कल्याणी, और उनसे श्री बल पाकर हो गए श्रीयुत कितने प्राणी। ऐसे लोग थे जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन पन्नालाल दीमापुर वाले जो है राज जो क्या नाम श्रीपाल जैन क्या नाम बॉम्बे वाले, कहीं जो है शिखर त्रिपाठी आदि, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब उनकी सेवा उनकी व्यवहार से कितनी क्या हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जाप ताप संताप मेटनी पीछे थे कल्याणी, उनसे श्री फल पाकर हो गए श्रीयुत कितने प्राणी। लालू प्रसाद यादव उनके पास गए और उन्होंने अपनी जो आशीर्वाद लिया, तो गुरुदेव ने उस समय कहा था कि तुम्हें यदि कुछ प्राप्त करना है यदि तो तुम्हें शिखर जी का कुछ करना होगा, जैनों का अधिकार देना होगा, और जिस दिन तुम सैन्य को अधिकार दोगे तुम्हारी इतने साल तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और लालू प्रसाद ने उनको जो है वो दिया उनको जो है कि जैनों का है, और लिख के जो भी किया। तो जो उन्होंने कहा था 20 साल तक तुम्हारी सत्ता रहेगी, तो 20 साल पूरी उनके पास सत्ता रहेगा। वो ऐसा उन्हें जिनको श्री बल दे दिया उनको दे दिया। उनसे श्री बल पाकर हो गए श्रीयुत कितने प्राणी, सत्य हो गया बाकी वही जो उनके मुख से निकल गया, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल अकाट सत्य, कोई काट नहीं सकता। उन जो सत्य हो गया वाक्य वही जो श्री मुख से उच्चारा, सत्य हो गया वाक्य वही जो श्री युक्त से उच्चारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। विदा विदा वात्सल्य रत्ना कर अंतिम विदा,
कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। नहीं विमल सागर की शोक सागर का कोई किनारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। विमल देव की विमल शांति छवि, विमल देव की विमल शांति छवि नैनों बीच रहेगी। जो भी उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, आज भी जो उनके जो नैनों में उनकी छवि वो बसती है। विमल देव की विमल शांति छवि नैनों बीच रहेगी। विमल ने से पदी आत्मा विमल वियोग सहेगी। जो विमल सागर की जो है नेश स्नेह से बंधी हुई थी, वो विमल के वियोग को, तो विमल ने से बंधी आत्मा विमल वियोग सहेगी। विमल सिंधु सा अस्त न दूजा। जो उस समय वो अस्त थे, जो भी उनके पास चला जाए, जो भी परेशान, कोई समझता, जो सारा उनको विमल, आज तक वो दूजा कोई नहीं हुआ। विमल विमल सिंधु सा अस्त न दूजा दुनिया यही कहेगी। जब भी कोई कष्ट आता है तो लोग याद करते हैं विमल सागर। विमल सागर बना होती तो वो आज नहीं होता। कितनी मतलब ऐसे समस्याएं उन्होंने दूर की। कहते हैं, लोग बताते थे कि कुलवा पहाड़ जो गया के पास है, वहाँ पर जो है बलि आदि चढ़ती थी। वहाँ बहुत अच्छा मंदिर पहाड़ के पास नाना नदी का। तो आचार्य विमल शर्मा जी को मालूम पड़ा जो है, और जो है वहाँ पर जो कुछ सालों से वहाँ सूखा और बीमारी थी पड़ रही थी, तो लोग वहाँ गए। उनकी जब सारे सब जगह उपचार कर लिए और सब जगह से हार गए लोग, मतलब जैन तो सब गए, तो उन्हीं विमल शर्मा के पास, जहाँ वो शायद सोना गए थे, कहाँ थे, वहाँ गए और उनके पास गए। तो उन्होंने जो तुरंत बता दिया, तुम वहाँ से आए और ये तुम समस्या लेके आए। बोले तुम्हारी उस समस्या का एक ही समाधान है, तुम गलत का वहाँ जो है पवित्र क्षेत्र पुण्य तीर्थ है और तुम वहाँ पर गलत कार्य करें तुम लोग गाँव वाले। ले क्या? बोले तुम वहाँ बलि चढ़ाना बंद कर दो। सारी जो तुम्हारी जो बीमारी रोग बीमारी हो रही है, जितने अकाल जो पड़ रहा है वो सब दूर हो जाएगा। और वहाँ वो हुआ, बंद हुआ, उन्हें इसी को ला दिया, वो रखा और सब सारा वो समस्या दूर। ऐसी कई ऐसी जो है। तो विमल सिंधु सा अस्त न दूजा दुनिया यही कहेगी। विमल हृदय में विमल भक्ति की धारा विमल बहेगी। विमल हृदय में विमल भक्ति की धारा विमल बहेगी। विमल कृपा से कार्य विमल का। कितने ऐसे लोग, कई बार कोई गया आचार्य शिखर जी सोनागर, मालूम कि हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है, तो उन्होंने अपने ज्ञान से जाना और देखा कोई परेशानी, उन्होंने उसी को दे दिया कि इसको रख लेना, जो विघ्न नहीं आएगा। लोगों ने उसको हंसी मजाक में समझ लिया और उसको नहीं रखा, और नहीं रखा तो वो विघ्न आया। पूरा पांडाल पंचकर्ण का पांडाल मंडल सब नष्ट फष्ट हो गया सब। तो उनकी जो बात थी बिल्कुल अकाट सत्य थी। तो इसलिए विमल कृपा से कार्य विमल का पूर्ण करेंगे सारा। विमल कृपा से कार्य विमल का पूर्ण करेंगे सारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु ने समाचार ने मारा। विदा विदा मुक्ति दूत मुक्तेश्वर अंतिम विदा। विदा विदा सर्वव्याप्त सर्वेश्वर अंतिम विदा। मौत की चाल तो चलती रहेगी, जीवों को यूं ही चलती रहेगी। अभी दोपहर में
आपके यहाँ के भोपाल के अशोक जी आए थे और वो बता रहे थे, बोले मुनिराज मेरा जो है सौभाग्य रहा। बोले आपने आज आचार्य विमल सागर की समाधि बनाई। बोले मैं उस समय वहीं था। बोले मैं उसी समय वहीं था 94 में, बोले वहीं था, वहां दर्शन करने वहां गया था। महाराज जी की थोड़ी तबीयत खराब थी और बोले जो है वेद आए थे वहां पर, बढ़िया बढ़िया से वेद आए थे। उन्होंने कहा कि अब समय नहीं है, तो बोले हमने आचार्य जी से सबसे कहा कि आचार्य जी थोड़ी परेशानी, उनको ऐसा अरबट कर दो, ऐसा कर दिला दो। तो जो है हम बोले आचार्य जी ठीक थी, शांति थे। तो आचार्य भरत सागर जी मतलब जी जो भी मिल करके करवट दिलाते, और जैसे करवट दिलाते जो भी बिठा लेते उनको, उसी समय उनका अपने जो पूरा हो। तो बोले हमें सौभाग्य मिला कि जो है हमारे हाथ में जो है करवट दिला रहे थे, तो हाथ में ही जो ऐसा हुआ। तो ये मतलब जो है ये सब चीज जो है सौभाग्य से तो मिलती है। मौत की चाल तो चलती रहेगी, जीवों को यूं ही चलती रहेगी। दीपक चाहे बदल भी जाए, ज्योत से ज्योत तो जलती रहेगी। आज विमल सागर के, उस समय की बात है, आज विमल सागर के भरत सागर का हमें सहारा। क्योंकि आचार्य समाधि हुई थी तो समय उपाध्याय थे, तो वही बड़े थे, वही तो उनको आचार्य। तो आज विमल सागर के भरत सागर का हमें सहारा। और जब भरत सागर चले गए थे तो फिर हम लोगों को किसका सहारा था? तो आज विमल सागर की विराट सागर का हमें सहारा। और अब जो है आचार्य से भी जो है देखो वही है, मौत की चाल कब किसकी क्या जाए नहीं है, लेकिन वो गए, लेकिन पहले ही वो जो है सहारा दिख गए। तो आज विमल सागर के विशुद्ध सागर का हमें सहारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्वदुख के हारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्वदुख के हारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। मधुबन में संकट मोचन की भव्य समाधि बनेगी। उस समय की बात अब तो बनी है, और आज भी जो है वास्तव में हमने जो है अनुभव किया। 2000 सन में गया, हालांकि उसके पहले भी जब मैं गया था, ऐसा 98-99 की बात है, जब 30-24 का पंचरण चल रहा था, तो उस समय भी उनकी समाधि स्थल बना हुआ था, तो उस समय भी गए थे। तो बाकी जो है अभी 2000 में पूरा अनुभव किया मैंने, तो वहाँ गए, और जो भी वहाँ अब भी समाधि बन के आते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनकी मूर्ति का स्पर्श करते हैं, और जो भी भावना रखते हैं वो निश्चित जो है उनकी वो पूरी होती है। मधुबन में संकट मोचन की भव्य समाधि बनेगी। आज के दिन वहां पर मेला होगा, हजारों लोग वहां पर जो आते हैं, उनका मस्त उनका पूरा पंचामृत आज के दिन, और दूसरे जो है उनकी जन्म जयंती दिन, 2 दिन उनके विशेष जो है मेला होते हैं। वैसे तो डेली होता है, लेकिन उस दिन जो दोनों दिन विशेष उनका कीर्तन भजन आदि और विशेष कार्यक्रम सारे जितने पूरे हिंदुस्तान के भक्त के आते हैं। संकट के मधुबन में संकट मोचन की भव्य समाधि बनेगी। सिद्धाता की जन्म जयंती सिद्धों के बीच बनेगी। सिद्धात्मा की जन्म जयंती सिद्धों के बीच बनेगी। ये मत सोचो मुनिवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे।
ये मत सोचो मुनिवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे, जब तुम वेद शिखर जाओगे गुरुवर वहीं मिलेंगे। आज भी वहां ध्यान करने बैठ जाओ तो ऐसा लगता है गुरुवर साक्षात वहां बैठे हुए हैं। हकीकत बात है। अभी 2018 में गया वहां पर मैं 4-5-6 महीने रहा, पूरा अनुभव करता था। तो जब संवेद शिखर में जाओगे गुरुवर वहीं मिलेंगे, टूट नहीं सकता आध्यात्म, टूट नहीं सकता आध्यात्म ये संबंध हमारा, टूट नहीं सकता आध्यात्म ये संबंध हमारा। उन मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, उन मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। नहीं विमल सागर के शोक सागर का कोई किनारा, उन मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। विदा विदा श्री संवेद शिखर को अंतिम विदा, विदा विदा जिनवर रूपी मुनिवर अंतिम विदा, अंतिम विदा, अंतिम विदा। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राक्षस महाराज की, आचार्य गुरु सागर महाराज की। तो अभी हमारी बहन बोल रही थी अनुभव, तो अनुभव की तो ऐसा है कि देखिए हम जब आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज लगभग 90 या 91 में ललितपुर से निकले थे, तो हो सकता है उसके पहले भी शिखर सोनागर में दर्शन किए होंगे, तो ध्यान नहीं है। लेकिन उस समय जब 90-91 में जो जब शिखर जी के लिए जा रहे थे तो ललितपुर आए थे 2-3 दिन के लिए, और वहाँ पर रुके थे ललितपुर क्षेत्रपाली में। मुझे याद है जब मैं लगभग 15 साल का हूँ या जो भी 12-13 साल का हूँ, कोई 75 का जन्म अपना, तो उस समय जो है छोटे थे, लेकिन याद है उनके दर्शन किए थे, उनकी जो आहार आदि देखे थे, उनकी जो चित्राबाई आदि थी, वो उनकी जो है कैसे उनकी पड़गान करती, कैसे उनकी आवाज़ बड़ी कठोर थी, लेकिन उनका जो है मैंने देखा कि जो है कैसे उनका आहार आदि कराती थी पूरा। मतलब एक अकेली औरत भी पूरी जो है 5-5, 10-10 साधुओं के लिए जो है मतलब पूरे आहार करती, एक साथ कोई भी अपने सामान थाली ले गई और सब कुछ दुका। और हमेशा वो कहती थी साधु के लिए आहार दो, बोले दिखा के नहीं देना चाहिए, अन्य जो लोग देखते हैं तो नजर लग जाती है, बोले छुपा के देना चाहिए। और वो आती थी, वो थाली में लेके आती थी और जो है छुपा के बने हुए है सबको चली जाती थी, बोले पूरे अंजलि भर जाती थी। क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि शुद्ध जल आदि करते हैं तो ज़्यादा लोग वैसे नहीं जाते, तो वैसे 2-4 के नीचे रहते थे, तो वो जाती थी अपने एक सब दे दिए, सब साधु एक साथ खड़े आहार अपने जो कोई भी चीज़ हलवे देना तो हलवा दे दिया, ड्राई फ्रूट देना ड्राई फ्रूट सबको दे दिया, अब वो खा रहे हैं, फिर अपनी आय गिरास दे दिया, फिर अपनी सब्जी आदि जो भी है देते, अपने बढ़िया आहार अच्छी, लेकिन अच्छी भावना से वह आहार करा देते। तो बहुत थोड़ी आवाज़ उसकी कड़क थी, लेकिन मतलब जो अच्छी थी, डांटती थी वो। हाँ, तो मेरे दादू बताते ऐसे, तो मतलब ऐसे नहीं खाएगा, खले मतलब क्या महाराष्ट्र की थी तो उसकी आवाज़ थी, खले गलों के पास है, गले तो अंतरा वगैरह ये हो गया था, भूखा रहेगा कोई आदि बिहार करना, ये करना, तो वो करती थी, मतलब आज बढ़िया पूरा ध्यान रखती थी। तो मैंने देखा, मैंने हालांकि क्योंकि समय छोटा था और त्याग नहीं कर अपने जो, तो देखता था हाल, और उनके जो प्रवचन आदि सुनी, पंचामृत आदि अभिषेक आदि भी देखा। और उसके बाद जो है अब छोटे थे उस समय, रात्रि में अब जैसे भी हुआ किसी के साथ या जैसे भी गया हो तो भैया आरती करने गए, तो अब वो सर्दी का समय था उस समय, अब वो चटाई सारे उड़े थे, घास भी उड़े, तो मैंने हाथ डाल दिया। अब बच्चे थे, उसमें क्या पता, अब जैसे आजकल लोग बच्चे आते हैं, कई बार आते हैं और हाथ लगा रहे ठंडी के मौसम में, कैसे बर्फ से हाथ रहते हैं, तो वही होगा कि अब मुझे क्या पता ज्ञान था कि जो है अब हाथ भैया वर्ती करने बड़े चाव से कहते, बड़े आचार्य महाराज जी आए, वो बड़ा नाम भी सुना था, वो ऐसे महाराज हैं, तो गए भैया वर्ती, रात को गए और भैया वर्ती करने, जैसे ही उन्हें हमने भाई हाथ लगाया, वो ठंड लगी होगी, बोल गर्म ठंड लगी यार सोच दिया, फिर जैसे भी बताया, फिर किसी ने बोला होगा, बताया होगा कि ऐसे, तो फिर ऊपर अपने करके आ गए भैया वर्ती। फिर बाकी नहीं मिले, जो है आचार्य सिंह सब साथ में मिले, मैं 95 गुरु जी,
तो फिर उनके मुख से हमने बहुत सारे उदाहरण उनके जो है उनकी बातें सुनी, मतलब कितना बादशाह कितना, मतलब जब कोई जो है वो शिखर जी में रहे, चाहे वो सोनागिरी में कहीं भी रहे, कोई भी श्रावक भी क्यों ना हो, ग्रस्त क्यों ना हो, यदि कोई कोई कभी बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो उनके कमरे में बिना बुलाए आदि चले जाते थे और उसको आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दे दिया, कुछ भी कर दिया, मंत्र पढ़ दिया, तो ऐसा करते थे। अथवा कई आचार्य जी बताते थे वो मुनि थे, आचार्य जी मुनि थे और वो विमल था उनके गुरु थे, शिष्य गुरु थे, वो शिष्य थे। तो जब भी कोई आचार्य जी मिलने जाते थे उनसे, तो वो उनको लेने जाते थे। और जब आज कई एक बार सोना बोल बताए थे, आचार्य जी भिंड आदि से गए और सोना गए, तो जो जा रहे थे मिलने, तो क्या हुआ, उनके साथ जो महाराज जी थे उनका उपवास यंत्रा हुआ, तो वो रुक गए, लेकिन उन्हें मतलब प्रवेश था, लेकिन वो आचार्य जी फिर भी गए, लेकिन दूर तक गए और वापस आ गए अकेले, मतलब जो है नहीं मिले, क्योंकि महाराज आए नहीं थे। अगले दिन आए फिर आ गए, तो फिर जब वो आए तो फिर उन्होंने आचार्य जी फिर प्रार्थना की, विनय करी कि आचार्य जी आप देखो, आप जो है हमारे जो है गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं, आप हमें जो है लेने नहीं आए, तो आप लेने और हम नहीं आ पाए, कितना मतलब हमने आग्रह कर दिए या कैसा कर, तो आप नहीं आए, हम आपसे मिलने आए, हम आपके दर्शन करें, तो हमारा हम आप हमें आपकी जो है तो बोले, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा बोले विराग सागर पर तुम ये बात कर रहे हो, तो मैं नमोकार मंत्र करना पढ़ना बंद कर दूं क्या? नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दूं? नमोकार मंत्र में नमो लोए शब्द श्रवण बंद कर दूं पढ़ना है? नमोकार मंत्र पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? और उसमें क्या पढ़ते हैं? नमो हरिहंताण, नमो सिद्धा, नमो आय, नमो वज्र, नमो लोए सभी अनंतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी आचार्य नमः, समस्त उपाध्याय को, सभी साधु, एक सभी पढ़ते हैं ना, आचार्य पढ़ते हैं, उपाध्याय पढ़ते हैं, साधु पढ़ते हैं। तो जब हम ये नमोकार पढ़ते तो साधु को नमस्कार नहीं करते क्या? हैं? करते नहीं करते? तो जब साधु का उस नमोकार पढ़ते समय नमस्कार करते हैं, तो क्या हम लेने जाने में तो क्या दिक्कत है? तो बोले इसलिए हम लेने आते हैं। और बोले हमारा मूलाचार की पद्धति है कि जो है कोई भी साधु हो ही हो, लेकिन साधु को लेने जाना चाहिए। वो बात अलग, आजकल कई बार नहीं होता है ऐसा। तो ऐसे कितने सारे जो है उदाहरण उनके जो है मिलते हैं। एक बार मैं गुरु जी के साथ, शायद 96 की बात है, जब मैं ब्रह्मचारी बनने वाला बने, समझ शुरू था, दलित को 95 चतुर्मास हुआ था, और पिछले वर्ष में व्रत लिया था 5 साल का। उसके बाद बिहार कराने गए थे गुरु जी की, तो गुरु जी का बिहार कराने गए, तो जो है द्रोणगिरी का और वहाँ के क्या नाम, देवनगर पंचकुला में ड्रेस चेंज हो गई थी, मतलब 2-3 पट्टे बनी थी, तो उस समय समझ ब्रह्मचारी पहली मतलब प्रारंभ अवस्था थी। तो वहाँ से गुरु जी बिहार करते हुए शायद पन्ना से गए थे, शायद गुन्नौर या देवनगर गए थे, तो वहाँ श्रेयांसगिरी क्षेत्र है, तो श्रेयांस से जो तो पन्ना से गए थे, पन्ना से गुन्नौर गए थे, तो कच्चे रास्ते गए थे, तो खेत में से गए थे। तो खेत में से जब वो जा रहे थे, तो खेत की रास्ता थी वो, मतलब सिटी के लिए, मतलब गाँव के लिए, तो एक जो पगडंडी ली थी वो उसमें मुड़ गया। वहाँ एक छतरी थी, और छतरी थी, तो गुरु जी वहाँ गए और वहाँ नमस्कार कर दिया। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि मतलब क्योंकि मैंने जो है मैंने कहा, मैं जो है मैंने अभी तक ये सोचा था कि कभी कई बार एक आध बार देखा था कि खेतों में जो है किसी जिससे खेत होते हैं उनके बाप माता मर जाते हैं, कोई मर जाते हैं, तो उनको कर देते हैं, उनकी छतरी वैसे बना देते हैं, तो मूर्ति लगा देते हैं। अभी भी हम वहाँ गए थे, जो समझ रहे वहाँ पर भी जो वो है क्या नाम, कौन भील आदि कौन है, उन्होंने खेत में अपने अपने पुरखों की मूर्ति आदि लगा रखी। तो मैंने कहा ऐसी कोई होगी किसी मिले, गुरु जी आप मतलब जो है नमस्कार करें, तो मैंने पूछ दिया गुरु जी, मैं उस ब्रह्मचारी, मैंने गुरु जी हाथ जोड़ के बिराने, मैंने आचार्य जी क्षमा करना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप तो कहते कि जो है यहाँ वहाँ किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, और आप नमस्कार कर रहे हैं कि मतलब किसकी छतरी क्या है क्या? बोले बेटा ध्यान से देखो, बोले क्या लिखा है, क्या लिखा, पढ़ो। तो वो चरण जो रखे थे, उन चरणों में जब मैं गौर से देखा, तो उसमें लिखा था आचार्य विराट, आचार्य विमल सागर जी विराट चरणोपाधिका, और आदि जो भी लिखा था।
मैंने कही आचार्य जी यहाँ पर जो है विमल सागर छतरी जी कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यह पता नहीं शायद। बोले आचार्य विमल सागर का मुनि अवस्था का पहला चतुर्मास गुन्नौर में हुआ था। क्या गुन्नौर में पहला चतुर्मास हुआ था। और तब जब चतुर्मास हुआ तो उनके पूरा गांव क्या पूरे जो आसपास के सारे लोग भक्त बन गए थे। आसपास के सारे लोग भक्त बन गए थे। और आज भी लोग वहाँ मतलब जब तक वो रहे जब तक उनके पास जाते थे। और ये खेत वाला तो विशेष भक्त था। यानी विशेष भक्त मतलब क्या मतलब? बोले जब जो है आचार्य विमल सागर चतुर्मास हुआ, चतुर्मास के बाद जो है चले गए फिर बाद में, तो ये खेत वाला कोई व्यक्ति जो है था वो उसकी क्या थी, भैंस थी कोई। बोले भैंस गुम गई उसकी। उस समय वो खेत नहीं होगा शायद, जो भी कुछ हो, भैंस गुम गई। अब वो उस भैंस से ही उसका धंधा था, वो ही उसकी रोजी रोटी थी। अब वो परेशान मतलब भूखे मरने के लाले पड़ गए। भैंस ढूंढी कब मिली नहीं सब। अब कोई क्या करिए तो बड़ा दुखी परेशान, ना जीतने में ना मरने में। तो जो है जब वो सबसे पूछा क्या किया तो जब कोई कोई उसको उपचार किया तो लोगों किसी ने कहा कि तुम उनके पास चले जाओ, वो आपको कुछ बता देंगे। तो सब जो जहाँ भी उसे कर दिया सोना गिर, तो वो आ गया। और जैसे ही वो गेट में प्रवेश किया तो महाराज तो बोल गए, यादव जी, फलाने यादव जी, तुम तो गुन्नौर से आए हो और तुम्हारी भैंस गुम गई इसलिए तुम उसकी पूछने आए हो। अरे वो तो महाराज के जो चरणों में लौट गया। बोले अरे बाबा महाराज आप कैसे पता, मैंने तो कुछ बताया नहीं, ये बताओ तेरा। उन्होंने कहा जाओ तेरी भैंस जो है तुम्हारे घर के पीछे जो है खंडर है, उसमें एक टैंक है बना है, उस टैंक में वहां फंसी हुई। और वो गया और वही टैंक मिली। तब से वो जो है वो इतना भक्त बना कि उसने जो है उनका आशीर्वाद मिला, भैंस मिल गई, सब उससे तरक्की की खीर आती। तो उसने फिर क्या किया था, वही उसने इतना भक्त था कि उसने जो है अब बार बार तो जा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जाता था। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पर चरण छतरी बनवाई। हो सकता समाधि के बाद मैंने जैसी समाधि बनाई, और छतरी बनवाने के बाद जो है क्या किया, वहाँ जो अपने डेली पूजा पाठ आदि जो है करते थे। तो ऐसे जो है उनकी जो है वो भक्त थे। अभी मैं 2019 में मेरा चतुर्मास जो है लखनऊ हुआ। चतुर्मास के बाद हम जो है कन्नौज आदि होते हुए वहाँ पहुँचे हम, जो मैनपुरी चतुर्मास के बाद ये कोसमा हालांकि सुना था कि वहाँ पर जो है वहाँ की जन्म है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे क्या कोसमा है। जब वहाँ गए तो देखा मैंने वहाँ एक भी जैन घर नहीं है। वहाँ जैन मंदिर है, डेली पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं वहाँ से। और वहाँ आचार्य विमल सागर की छतरी है। जब मैं गया तो वहाँ पूरा गांव आ गया, लेने आए गए बड़ी बैंड बाजी के साथ, फोटोग्राफर और सारे वहाँ मंदिर में ले गए और फिर छत भी ले गए। वहाँ अब दर्शन किए। सुबह सारे आ गए, महाराज का पंचामृत अभिषेक कर रहे, ये कर रहे हैं। फिर मोहने में कोई कार्यक्रम ऐसी था तो फिर मैंने वहाँ पर उनकी पंचामृत अभिषेक कराया। तो सारे घर घर उनका विधान कराया, जैसे यहाँ पर कराया ना, वहाँ विधान कराया। तिथि तारीख तो विधान तिथि वाला था, पौषवती वाला। तो मैं वहाँ पे उनकी छतरी पे जो गांव की, तो वहाँ पर हमने विधान किया, उन्हें पंचायत। तो सारे गांव वाले पूरे, मैंने किया किताब तो है नहीं मेरे पास, तो सारे अपने अपने घर से किताब लिया, विधान विधान हमारे पास है। तो वो पूरे अजयन थे यार, तो सारे किताब लेके आओ, संविधान पूरे परिवार अपने पीले धोती दुपट्टा और पीली साड़ी पहन के पूजन करी। घर से धोती अपने पूजा के बर्तन ले आए, द्रव्य ले आए, अपनी पूजा करी बढ़िया मस्त। और उसके बाद फिर हमने 29 तारीख को उनका जो है जो हॉस्पिटल बनाया कोसमा में, तो वहाँ पर भी बढ़िया पंचामृत, उसमें भी सारे सम्मिलित हुए। तो कहने का तात्पर्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की जो है जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है, बहुत हो गया। फिर कभी बैठेंगे करेंगे। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज की